ऐसे पुष्प भगवान को अर्पित ना करें, आपकी पूजा स्वीकार नहीं होती है। जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरह के फूल आपको भगवान को अर्पित नहीं करने चाहिए, किस तरह से आपको फूल भगवान को अर्पित करने चाहिए जिससे आपकी प्रार्थना भगवान सुने। कई बार ऐसी स्थितियाँ होती हैं, आप कहते हैं कि हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, फिर भी भगवान हमारी नहीं सुनते हैं। क्या आप जानते हैं, जाने अनजाने कुछ गलतियां आप ऐसी करते हैं जिसके कारण आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो पाती हैं। जानना चाहते हैं वो गलतियां क्या हैं? तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करें। कैसे फूल हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए? जब भी हम भगवान को फूल अर्पित करते हैं, हम मार्केट जाते हैं, मार्केट से फूल खरीद कर लाते हैं। जैसा फूल वाला हमें फूल दे देता है, एज इट इज़ हम मंदिर में चढ़ा देते हैं। उसमें फूल भी होते हैं, उसमें कलियां भी होती हैं, उसमें टूटे पत्ते भी होते हैं। हम जैसा लाते हैं वैसे ही हम देवी देवता को अर्पित कर देते हैं। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जैसे पॉलीथीन में आया, वही पॉलीथीन खोलकर मंदिर में रखा और डायरेक्ट वहीं से फूल माला आपने चढ़ानी शुरू कर दी। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि आप इस तरीके से फूल माला अर्पित करते हैं तो आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जब भी हम भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं तो पहले वो पुष्प किसी पात्र में रखने चाहिए। अब ये पात्र आपका कोई भी हो सकता है। आप तांबे का पात्र ले सकते हैं, आप चांदी का पात्र ले सकते हैं। आप पहले फूल माला निकाल कर उसमें रखिए और कभी भी भगवान को टूटे फूल, बिखरे फूल अर्पित नहीं किए जाते हैं। एक गलती जो बहुत से लोग करते हैं और बार बार उस गलती को रिपीट भी करते हैं। आपको आपके घर के आसपास कहीं पर भी फूल खिला हुआ दिखता है तो आप उसे तोड़ लेते हैं। कुछ लोग सुबह सुबह फूल तोड़ने के लिए ही बाहर निकलते हैं कि कहीं पे भी फूल खिले हुए हैं और उन्हें तोड़ लो, फिर वो आप अपने मंदिर में अर्पित कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कभी भी कोई भी फूल को तोड़कर भगवान को अर्पित ना करें, ऐसे में भगवान नाराज़ हो जाते हैं। हमेशा फूल माला जब भी आप चढ़ाते हैं तो बाज़ार से ही खरीद कर लेकर आइए। लाने के बाद उन्हें एक पात्र में रखिए, तांबे की प्लेट हो, चांदी की प्लेट हो, उसमें अच्छे से रखिए और ध्यान रखिए कि उन फूलों में टूटे पत्ते ना हो और कलियां ना हो। उसके बाद आपने ये पुष्प भगवान को अर्पित करने हैं और इन पुष्प को अर्पित करने का भी एक तरीका होता है। ऐसे नहीं कि आपने पुष्प लिया और अपने हाथ से उठाया और चढ़ा दिया। पुष्प हमेशा अंगूठा, मिडिल फिंगर और अनामिका फिंगर से चढ़ाए जाते हैं। इस तरीके से चढ़ाए जाते हैं। जब आप ये इस तरीके से फूल चढ़ाएंगे ना तो ये मृगी मुद्रा कही जाती है, यानी कि मृग के समान मुद्रा बनती है ये। इस तरीके से पुष्प हमें एक एक पुष्प थाल से उठाना है और भगवान को अर्पित करना है। कभी भी इस तरीके से उठा के अर्पित नहीं करना है जिसमें हमारी चारों उंगलियां और अंगूठा शामिल हो। जब भी पुष्प अर्पित करें, अंगूठा, मध्यमा और अनामिका उंगली इस्तेमाल करनी है। अब हमें कौन से पुष्प अर्पित करने चाहिए, कौन सी कलियां अर्पित करनी चाहिए? तो खिला हुआ फूल आप कोई भी भगवान को चढ़ा सकते हैं, ठीक है। कली आप हर कोई नहीं चढ़ा सकते हैं। आप चंपा की कली भगवान को चढ़ा सकते हैं। इसको चढ़ाने से आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा आप कोई भी कली भगवान को चढ़ाते हैं तो वो स्वीकार्य नहीं होती है। कभी भी टूटे पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा तुलसी का पत्ता आप मंदिर में बार बार चढ़ा सकते हैं। तुलसी का पत्ता कभी भी 11 दिन तक बासी नहीं होता है। अगर आप रोज़ तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करते हैं तो रोज़ वो तुलसी पत्र को उठाकर अच्छे से धोकर आप चढ़ा सकते हैं। अगर आप बेल पत्र अर्पित कर रहे हैं शिवलिंग पर, शिव जी को बेल पत्र चढ़ा रहे हैं, तो बेल पत्र भी कभी भी बासी नहीं होता है।
सावन के महीने में मैं देखती हूँ लोग भागते हैं बेलपत्र लेने, और मंदिर में इतना सारा बेलपत्र चढ़ा होता है और वो सब उठा के डस्टबिन में चला जाता है। ऐसे ना करें, क्योंकि पेड़ से बहुत सारे बेलपत्र उस समय टूट जाते हैं। बेलपत्र कभी भी बासी नहीं होता है। बेलपत्र को आप धो धो के इस्तेमाल कर सकते हैं। वो स्वच्छ है, सदैव के लिए स्वच्छ है। किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है बेलपत्र को दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए। कमल का फूल भी कभी भी बासी नहीं होता है। कमल के फूल को भी आप अच्छे से धोकर गंगा जल छिड़क कर दोबारा से चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही कभी भी आप मंदिर में सूखे और बासी फूल मत चढ़ाइए। बहुत सारे लोग एक एक हफ्ते की फूल माला मंगा कर रख लेते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, फिर रोज़ उसमें से एक एक पैकेट निकालते हैं और फिर भगवान को चढ़ा देते हैं। हमेशा अपने मंदिर में ताज़े फूल ही अर्पित करिए, ताज़ी माला अपने मंदिर में चढ़ाइए। इस तरीके से आप पूजा पाठ करेंगे, इस तरीके से भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे, तो देखिएगा बहुत जल्दी आपकी कामना पूर्ण होगी। आपको ध्यान रखना है, कभी भी फूल माला के साथ में जो गुलाब की पत्तियां आती हैं ना टूटी हुई, तो कभी नहीं चढ़ानी है। गुलाब चढ़ाइए, साबुत फूल चढ़ाइए। जो फूल खुद ही बिखर गया है वो आपकी कामना कैसे पूर्ण कराएगा? तो ध्यान रखिए। और कली हमेशा चंपा की या गुड़हल की 2 कली आप चढ़ा सकते हैं, इसके अलावा किसी भी फूल की कली अर्पित ना करें मंदिर में। तो चढ़ाइए इस तरीके से फूल और देखिए बहुत जल्द, बहुत शीघ्र आपकी कामना पूर्ण होगी। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।